नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का दिन बड़ा सुनहरा सुनहरा सा लग रहा है मुंबई में। आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया सी लाइट दिख रही है। और ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जिस पर मैं आ गया हूँ। पास में महिंद्रा एंड महिंद्रा की फैक्ट्री है, सामने ठाकुर कॉम्प्लेक्स है। आज सैटरडे तो शायद रश कम मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज एक कहानी मैंने पढ़ी, निश्चित तौर पर वो आपको भी पता होगी, शायद आपने कभी जीवन में सुनी होगी, लेकिन कुछ चीज़ों में लगातार दोहराव ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम लोगों को बहुत पता होती है, हाँ ये तो मुझे मालूम है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते, इसलिए कुछ चीज़ों को दोहराना ज़रूरी है। तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी नाव पे पेंटिंग कराने जा रहा था। नाव के पेंटर जो कारीगर था उसके पास गया, उसने कहा साहब इसको लाल रंग से पेंट कर दो। उसने कहा ठीक है साहब। वो तो उसने पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया से कर दी, मालिक भी खुश हो गया। अपनी नाव लेके वो चला गया, उसने पैसे वैसे भी दे दिए। अब हुआ ये कि दूसरे दिन फिर वो मालिक जो है दूसरे दिन शाम को आया और उसके हाथ में बहुत सारे पैसे थे। उसने फिर पेंटर को दिए, बोले ये आपके पैसे। बोले पैसे तो आप मुझे दे चुके थे। बोले ये उस बात के आपको मैं पैसे दे रहा हूं जो आपको मैंने कहा नहीं था, लेकिन आपने जो किया उसके लिए ये फीस बहुत कम है। बोले क्या? बोले मैं आपको जल्दी जल्दी में बताना भूल गया था कि नाव में एक छोटा सा छेद है और वो आपने बिना कहे उसको ठीक कर दिया, आपको बताना नहीं पड़ा। और हुआ ये कि मैं घर पहुंचा, नाव रखी और मैं काम से निकल गया और मेरे बच्चे नौकायन पे निकल गए नदी में। और जब मैं घर आया मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ है, तो उसने कहा वो नाव लेकर नौकायन के लिए गए हुए हैं नदी में। और तब मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं बदहवास सा नदी की तरफ भागा, देखता हूं तो मेरे बच्चे सामने से चले आ रहे हैं। और तब मुझे पता पड़ा कि आपने बिन कहे ही मेरी नाव में जो छेद था उसको ठीक कर दिया था। तो ये पैसे उस बात के हैं। तो इस कहानी से मुझे लगता है 2-3 सबक मिलते हैं। एक तो वो कि जो काम हम कर रहे हैं उसको पूरी जागरूकता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करें, तो ये जो कॉस्मिक लॉ है वो आपको रीपे जरूर करता है। 100% आपके काम पे ईमानदारी आपको रीपे करती है। और दूसरा ये कि कुछ चीजें हमारी ड्यूटी होती है, अगर क्योंकि कई बार कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार ये मेरा थोड़ी काम है, मुझे एक आ गया है, बाकी वो जो दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा आदमी देखेगा उसकी ड्यूटी है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाती हैं। और हम जो काम कर सकते हैं, ये इसको भले परोपकार कह लें, कुछ भी कर ले, लेकिन ये दुनिया जो ऊपर वाला चला रहा है ना, वो सब कुछ देखता है। तो वो अपने काम के प्रति हम ईमानदारी रखें, हमारी सद्भावनाएं हमारे काम के साथ हो, पॉजिटिविटी से किया गया हर काम पॉजिटिव होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये पूरी सृष्टि इस बात की गवाह है कि देर सवेरी सही आपकी पॉजिटिविटी को रिस्पॉन्स जरूर मिलता है। क्योंकि इस समय पोस्ट कोरोना बदली हुई दुनिया में बहुत सारे लोगों का विश्वास इस बात से उठ गया है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, बहुत सारे लोगों की आर्थिक परिस्थितियां गड़बड़ाई हुई है। और सब इसी बात को कोसते हैं कि मैंने तो कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने क्या गलत किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन भगवान जो करता है वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने जो भी कुछ किया है वो आपके भले के लिए किया है। आपकी प्लानिंग छोटी होती है, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। वैसे एक बड़ी सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जिसको सुन के बड़ा मजा आ जाएगा। एक गुरु थे, उनका एक चेला था, तो चेले को उन्होंने कहा कि अब जाओ भाई गृहस्थ धर्म का पालन करो तुम। तो वो आ गया, समय बीतता चला गया, उसके घर में बच्चे पैदा हुए और कन्या की शादी थी।
अब कन्या की शादी थी तो आदमी परोपकारी था, धार्मिक आदमी था, उसके पास भी पैसे नहीं थे ज्यादा। अब उसने सोचा कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि आज के दौर में पैसे तो बहुत लगते हैं शादी ब्याह में। तो उसने कहा गुरुजी से मदद लेता हूँ। तो वो गुरुजी के पास फिर गया, तो गुरुजी को उसने कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी है, तो अगर आप कुछ आशीर्वाद दे पाएं, क्योंकि आजकल खर्चे तो बहुत हो गए हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको 12 नींबू दे दिए, ये लो मेरा आशीर्वाद है। अब गुरु के सामने क्या बोले शिष्य, वो 12 नींबू लेके चला जा रहा था और मन में बड़ा दुखी किया, यार गुरुजी ने ठीक नहीं किया, ये क्या है, मतलब मैं अब मदद मांगने गया और ये मुझे 12 नींबू थमा दी, इससे कोई मेरी बेटी की शादी होगी क्या। करते करते वो चला जा रहा था, एक रेगिस्तान आया तो वो अपने ऊंट से जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, तो पता पड़ा एक राजा जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है, और किसी ने उसके मंत्री या वैद्य ने कहा कि भाई आसपास कहीं नींबू मिलते हैं तो देखो, नींबू चटाएंगे तो नींबू का रस पिलाएंगे तो ये होश में आ जाएंगे, इनको लू लग गई है शायद, इसलिए बेहोश हो गए गर्मी के कारण। और इसके पास नींबू थे, इसने तुरंत नींबू आगे कर दिया और राजा होश में आ गया, और राजा ने उसको भरपूर इनाम दिया, सोने चांदी। तब उसको समझ में आया कि नींबू गुरुजी ने क्यों दिए। तो ऊपर वाला भी इसी तरह के नींबू आपको थमाता है, बशर्ते हम उस नींबू की अहमियत, उसका महत्व समझ पाए। सो हमारे प्लान्स छोटे होते हैं, तात्कालिक होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यार ये महीने का पैसा कहाँ से आएगा, या अगले महीने का पैसा कहाँ से आएगा, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है उसके पैसे कहाँ से आएंगे, बेटी की शादी करना, उसको सब चिंता होती है, वो सब कर देता है। अपनी चिंता उस पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई धर्म है ही नहीं। श्री कृष्ण जी ने खुद ही कहा है कि कर्म योग सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म करना बहुत जरूरी है, और पूरी ईमानदारी से हर नाव का छेद भरना जरूरी है। तो ये 2 कहानियां मुझे लगा कि बड़ी मजेदार कहानियां हैं, आपको सुना दूं। तो आपको मैंने ये कहानियां सुना दी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो थोड़ी देर कुछ ऐसी अच्छी खबर आती है तो फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन अच्छा हो, मस्त रहे, खुश रहिए और अच्छा काम कीजिए। थैंक यू।